राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंची। इस दौरान स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति का आत्मीय स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन परिसर में पौधारोपण भी किया। एक देश एक चुनाव की दिशा में सरकार ने पहला कदम उठा दिया है। दरअसल सरकार ने इसलिए इसकी संभावना पर विचार के लिए एक कमेटी का गठन भी किया। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। कमेटी के सदस्यों पर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस कदम पर सवाल भी उठाए। रायपुर के शांति सरोवर स्थित प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पॉजिटिव चेंज ईयर 2023 के थीम के लॉन्चिंग पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं यहां पहले ही आ चुकी हूं। फिर से बुलाने के लिए सभी को धन्यवाद। इस दौरान प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश के मुखिया के आगमन से हम छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का लगातार दौरा चल रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस इस समय छत्तीसगढ़ पर है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रदेश में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और साथ ही इस दौरान कोर कमेटी की बैठक और सरायपाली में शाह की सभा भी होगी। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है। सीएम धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। सीएम ने बताया कि बिजनेस स्टैंडर्ड की राइजनिंग टैली के मुताबिक 2023 के जून महीने तक रोजगार सृजन की दर 28.6% आकी गई थी। असम 33% के साथ पहले व बिहार 21.1% के साथ तीसरे स्थान पर आया। भोपाल में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन करने जा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर मंथन करेगी। बता दें कि आज बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी। भूपेंद्र यादव, वीडी शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता चर्चा करने वाले हैं। प्रदेश की धामी सरकार संविदा और आउटसोर्स पर तैनात हजारों महिला कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह 15 दिन का ब्याल और साथ ही देखभाल अवकाश देगी। महिला संविदा कर्मियों को भी 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। संविदा और आउटसोर्स पुरुष कर्मचारियों को बाल दत्तक गृह अवकाश की सुविधा मिलेगी। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में एक युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंत्री के बेटे की पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया गया। खून से लथपथ शव घर के अंदर मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के चलते सियासी पारा गरमाया हुआ है। बता दें कि कांग्रेस में आए भाजपाइयों के टिकट पर सस्पेंस बरकरार है। नेताओं को स्थानीय संगठन से समझौता करना पड़ेगा। बीजेपी में कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को टिकट मिलने की उम्मीद है। वहीं टिकट को लेकर कमलनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार को ही प्रत्याशी बनाएगी। पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन मीणा के पास आई सीमा हैदर को रियलिटी शो बिग बॉस और कपिल शर्मा शो में शामिल होने का ऑफर मिला है। बिग बॉस शो का इस बार 17वां सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसमें सेलिब्रिटी और अन्य मशहूर लोगों को शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। उसमें सीमा सचिन की जोड़ी को भी उसमें शामिल करने का इन्विटेशन मिला है। चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का आज 9वां दिन है। 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पेलोड में चंद्रमा की सतह पर भूकंप की प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड 26 अगस्त को आया था। इसरो ने बताया कि भूकंप के सोर्स की जांच जारी है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कमाल किया है। जूनियर डायमंड लीग पे अब उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया और अमेरिका में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में जगह बना ली है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए नीरज ने पूरा दमखम लगाया था।
दिल्ली के आर्य ऑडिटोरियम में गण परिषद गोष्ठी का आयोजन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय ओबीसी अध्यक्ष के लक्ष्मण ने इस विचार गोष्ठी का आरंभ किया। विमुक्ति जातियों के उत्थान के लिए इदाते कमीशन की सिफारिशों को दिल्ली में कैसे लागू कराया जाए, इस विषय पर मंथन भी हुआ। चंबल अंचल के भिंड जिले के महगांव तहसील में 1150 फीट लंबी राखी तैयार की गई। ये अब तक की विश्व की सबसे बड़ी राखी है। कार्यक्रम के दौरान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने राखी का मेजरमेंट करने के बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिया। सीधी में बाणसागर नहर फूट गई। रीवा सीधी के बीच बनी वर्ल्ड क्लास टनल में नहर का पानी भर गया। नेशनल हाईवे 39 पर 2 घंटे यातायात बंद रहा। रात में ही नहर का पानी बंद कराया गया। जबलपुर में नशे में धुत युवक ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पूरा मामला हनुमान ताल थाना क्षेत्र का है। दरअसल युवक के पिता ने उसे शराब पीने से खरी खोटी सुना दी थी। नाराज होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। पास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस अब जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रक्षाबंधन पर एक दामाद ने ससुराल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि इस फायरिंग में उसकी बुआ, सास और साली को गोली लगी। दोनों गंभीर रूप से घायल है। दोनों को इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया। गोलीबारी के बाद आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गाजियाबाद में एक युवती ने रक्षाबंधन के दिन चौथी मंजिल से कूद करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस पहुंच गई। गाजियाबाद पुलिस के ACP स्वतंत्र कुमार सिंह ने करीब 10 मिनट तक युवती को समझाया। रक्षाबंधन का हवाला देते हुए खुद के भाई होने की दुहाई दी और भरोसा दिया कि अगर वो नीचे उतरेगी तो ACP स्वयं उसकी समस्या का हल करेंगे। भोपाल में किन्नरों का भुजरिया चल समारोह निकाला जाएगा। बता दें कि किन्नरों का भुजरिया चल समारोह मंगलवार से निकलेगा। वहीं बुधवार से भुजरिया का दूसरा चल समारोह निकाला जाएगा। गुफा मंदिर पर चल रहा है समारोह का समापन भी होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में देश भर से आए किन्नर शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाने वाले ट्रेन यात्रियों को आने वाले दिनों में कई तरह की परेशानियां होगी। साथ ही रेलवे प्रशासन ने रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत 6 ट्रेनों को 10 दिन के लिए रद्द कर दिया है। विभाग के अफसरों का कहना है कि बथवाबारा रेलवे स्टेशन में नाम इंटरलॉकिंग का काम होने की वजह से मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। ऑयल कंपनियों ने 1 सितंबर से यानी कि आज से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 158 रुपए की कटौती की है। इससे दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1680 रुपए से कम होकर 1522 हो गई है। हालांकि आज घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में अगस्त के दौरान सामान्य से 4% कम बारिश दर्ज हुई है। 24 जून से 31 अगस्त तक मानसून सीजन में सामान्य से 33% अधिक बरसे बादल बरसे हैं। साथ ही हिमाचल में एक सप्ताह से मौसम साफ चल रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून ब्रेक होने से गर्मी और उमस का असर पड़ गया। गुरुवार को प्रदेश के 31 जिलों में तापमान 80 डिग्री के पार रहा। इनमें ग्वालियर और सीधी में टेम्परेचर 37 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी गर्मी उमस रही। साथ ही आज भी ऐसा ही मौसम रहेगा। हालांकि लोकल सिस्टम के एक्टिव होने से कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी और मध्यम तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कहीं झमाझम बारिश से मानसून का कोटा फुल हो गया है तो कई जिलों में औसत से भी कम बारिश हुई है। सरगुजा जिले में सूखे के हालात हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और साथ ही बात कर ली जाए मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के बाद आने वाले दिनों में अब उत्तर दक्षिण में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। भोपाल में नगर निगम भ्रष्टाचार की वजह से आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी कागज पर ही है, साथ ही लेकिन असल में कोई भी काम अब तक नहीं हो रहा है। बावजूद इसके अधिकारी पैसा निकालकर ऐश कर रहे हैं। मुरैना में एक गांव ऐसा भी है जहां ग्रामीणों को पानी के लिए रोज 3 से 4 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि 12 महीने पीने के पानी के लिए दूर दराज जाकर पानी लाना पड़ता है।
पूरा मामला कैलारस थाना क्षेत्र के देवरा गांव का बताया जा रहा है, जहां स्थानीय तौर पर नियमित पानी का संकट बना हुआ है और लोग काफी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला एक बार फिर एक ही रात में 2 हत्याओं से दहल गया। 2 अलग अलग जगहों पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिले, जहां बाबरपुर में अज्ञात महिला का शव तो गोहानी कला में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। कन्नौज में 19 साल के युवक के साथ मारपीट हो गई। घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के मौसमपुर अल्हड़ का बताया जा रहा है, जहां युवक ने ठेके से चोरी की गई शराब बेचने को मना कर दिया था। गुस्साए लोगों ने युवक पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के चौपन थाना क्षेत्र में बीती रात पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़ा गया तस्कर रामकिशुन चौधरी उर्फ गुड्डू झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। बड़वानी में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि चारों गिरफ्तार आरोपी एक ही परिवार के हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास 120 ग्राम ब्राउन शुगर समेत 10 अवैध हथियार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हापुड़ में वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल, 1 ई-रिक्शा और 5 मोटरसाइकिलों के चेसिस और अवैध असला बरामद किया है। ये हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और दिल्ली में चोरियां कर रहे थे। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन में 7 फरवरी 2021 को आई भीषण आपदा की तबाही में न सिर्फ 204 लोगों की मौत हुई, बल्कि कई जल विद्युत परियोजनाओं को भी काफी नुकसान हुआ था। हालांकि इस तबाही को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च लगातार जारी है। दरअसल चमोली जिले में तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के पास पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने वाहन चोरी और 2 मंदिरों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि 4 शातिर चोरों की गैंग शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय थी, जो मोटरसाइकिल और मंदिरों की दान पेटियों को निशाना बनाते थे। इसको लेकर संजीवनी नगर थाना क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी और मंदिर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। जबलपुर पुलिस के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जबलपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 30 चाकूबाज और 4 आरोपियों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जुन्नारदेव रेलवे आरपीएफ पुलिस ने लॉबी में चोरी को अंजाम देने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में चोरों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आरोपियों के पास से रेलवे आरपीएफ पुलिस ने काफी मात्रा में तांबा जब्त किया है, जिसकी कीमत हजारों में बताई जा रही है। कानपुर के शिवराजपुर में 2 दिन में से गायब युवक का नाले में शव मिला, जहां युवक नशे का आदी था, जिसकी तलाश परिवार के लोग बीते 2 दिनों से कर रहे थे। बाद में कुछ ग्रामीणों ने नाले में शव को तैरता देखा। शख्स की पहचान होने के बाद परिवार को सूचित कर दिया गया है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव के पास की घटना बताई जा रही है। मसूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर उत्तराखंड शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शहरी विकास विभाग ने नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही शहरी विकास अपर निदेशक अशोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एडवोकेट पंडित देशराज शर्मा ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा धार्मिक व जातीय उन्माद फैलाने के आरोप लगाते हुए पंडित देशराज शर्मा एडवोकेट ने शिकायत की। एडवोकेट ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत स्वामी प्रसाद इस तरह के बयान दे रहे हैं।
जबलपुर में रिकवरी करने गए बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामले की शिकायत ओमती थाने में दर्ज कराई गई है। ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि गढ़ा के सेंट्रल बैंक से हुनर ग्राफिक्स के ऑनर कवलजीत चटवाल ने आवासीय ऋण लिया था, जिसकी किस्तें नहीं भरी जा रही थी। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अंतरजातीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जहां शहर के चिखली क्षेत्र में सुने मकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 अंतरजातीय चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कब्जे से लगभग 9 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया गया है। विदिशा में बेतवा नदी के हेमा मालिनी डैम के नजदीक वाटर वर्क्स के पीछे मछली पकड़ने गए 2 व्यक्ति पानी में डूब गए। करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ के दोनों का शव बरामद कर लिया गया है। मृतकों का नाम शरीफ खान और राकेश मालवीय बताया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वाईकॉम 18 ने भारत में खेले जाने वाले घरेलू इंटरनेशनल मैच के लिए बीसीसीआई के मीडिया राइट्स और 5,963 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। गुरुवार को बोर्ड के मुकाबले टेलीविजन और डिजिटल राइट्स की नीलामी हुई है। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने एशिया कप 2023 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया। टीम ने ग्रुप बी के पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। श्रीलंका ने इस साल लगातार 11वां वनडे जीता है। एशिया कप के पहले मुकाबले में 151 रन की पारी खेलने के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कहा, विराट जैसे बड़े खिलाड़ी जब आपका हौसला बढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने कोहली से बहुत कुछ सीखा है। बता दें कि नेपाल के खिलाफ शतक जमाने के बाद कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। जहां देश में इसने 381 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, वहीं ग्लोबली ये 600 करोड़ क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच सुनने में आ रहा है कि रजनीकांत देश के हाईएस्ट पेड एक्टर भी बन गए हैं। बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म जवान का ट्रेलर आ चुका है। फैंस को इस टीजर से काफी उम्मीदें थी और फैंस के रिएक्शन देखकर साफ बताया जा सकता है कि फिल्म का टीजर जबरदस्त था। शाहरुख के साथ उनकी गर्ल गैंग का विस्फोटक एक्शन, फिल्म का स्केल, विजुअल्स, सब कुछ ऐसा है जैसे ट्रेलर देखने के बाद आपकी धड़कनें बढ़ सकती हैं। आयुष्मान खुराना एक बार फिर बड़े पर्दे पर पूजा बनकर लौटे हैं। साथ ही ड्रीम गर्ल की धमाकेदार बाजी के बाद फैंस को पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म के लिए एक्टर ने काफी मेहनत की है, जो बड़े पर्दे पर साफ नजर आ रही है। गदर 2 लोगों का प्यार जमकर बटोर रही है। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 474 करोड़ कमा लिए हैं। तो वहीं अब फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड में भेजने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में मेकर अनिल ने कहा कि गदर नहीं गई तो मुझे नहीं पता कि गदर 2 कैसे जाएगी, लेकिन ये फिल्म इतना तो डिजर्व करती है। एक्ट्रेस रूबीना दिलेक इन दिनों प्रेगनेंसी के रूमर्स से घिरी हुई है। एक्ट्रेस ने करीबी में बताया कि एक्ट्रेस रूबीना दिलेक 4 महीने पेट से है। खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर फैंस रूबीना को बधाई देते नहीं थक रहे। हालांकि कपल ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है।